नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती पर बात करी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से लोगों ने पहले तो जैविक खेती होती थी, उसके चलते फिर केमिकल खेती पे कैसे आ गए, और अब वो जो केमिकल खेती हम कर रहे हैं उससे हमारी आने वाली जो जनरेशन से उनको क्या नुकसान हो रहे हैं और हमको क्या नुकसान फेस करना पड़ रहा है आजकल। तो ये सब हमने उस वीडियो में कवर किया था, और उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि जो किसान फिर से जैविक खेती की तरफ जाना चाहते हैं उनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो उसमें एक पॉइंट हमारा वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर भी था। तो इस वीडियो में हम आपको वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे के बारे में बताएंगे, और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आपको वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं अपने खेत पर, वो सिखाएंगे। दोस्तों, जो केचुए होते हैं उन्हें किसानों का मित्र माना जाता है। और यही नहीं दोस्तों, साइंटिस्ट के अनुसार रिसर्च में जो केचुए होते हैं वो आपकी मिट्टी के लिए और आपकी जो फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट में जो वर्म्स होते हैं, जो केचुए होते हैं, वो आपकी खेत की मिट्टी को हवादार बनाते हैं, आपकी खेत की मिट्टी में हवा को पास करवाते हैं। और दूसरी चीज़, जो वर्म्स होते हैं वो आपकी खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं। अगर आपकी खेत की मिट्टी भुरभुरी हो, अगर उसमें से हवा पास होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फसल है वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी और आपका जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा होगा। दोस्तों, केचुआ खाद का अगला उपयोग ये होता है कि आपकी ज़मीन में केचुए की मात्रा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, जो केचुए होते हैं उनके फ्लक्स में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ज़मीन से जो इवोपरेशन होता है ना, जो वाष्पीकरण, उसकी क्षमता को कम करता है, उसके रेट को कम कर देता है। जिससे क्या होता है, आपकी ज़मीन में जो वाटर कैपेसिटी होती है ना, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, पानी को रोकने की क्षमता, उसको बढ़ा देता है, जिससे लंबे समय तक आपकी ज़मीन में नमी बनी रहती है और आपको इरिगेशन कम करना पड़ता है, कम पानी देना पड़ता है फसलों को। और दूसरा ये होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं आपकी फसलों में, आपकी जो खेतों में जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको जो ये होते हैं ना, ये अपने वर्मी कंपोस्ट वो खा जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी फसलों को नुकसान से भी ये बचाते हैं। दोस्तों, आपकी ज़मीन में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से आपको अगला फ़ायदा होगा, उसके बारे में जानते हैं। तो अगला फ़ायदा क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से आपकी ज़मीन में केचुए बढ़ेंगे, जो कि मित्र होते हैं ज़मीनों के। सबसे मतलब आपकी ज़मीन की रीढ़ की हड्डी होते हैं, सपोर्ट करते हैं आपकी फसलों को। तो केचुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन केचुओं में एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों, जो क्या करता है, आपकी जो ये ज़मीन होती है उस पर उसकी जो रेट ऑफ इवोपरेशन रहता है उसकी क्षमता को कम करता है। यानी कि जो वाष्पीकरण होता है, ज़मीन से पानी भाप बनकर उड़ता है, उसके रेट को कम कर देता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है। जिससे क्या होता है, आपकी ज़मीन में पानी लंबे समय तक ठहरता है, यानी कि आपकी ज़मीन की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, बात करूँ कितने हद तक ये आपकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाती है आपकी ज़मीन की, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, ये लगभग 3 से 3.5 गुना तक आपकी ज़मीन के जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन एकदम से नहीं बढ़ाएंगे, आपको धीरे धीरे इनको जो मात्रा होती है केचुए की अपने खेतों में बढ़ानी पड़ेगी। आजकल अपन देखते हैं कि अपन को केचुए दिखते ही नहीं है, बेचारे मर गए फर्टिलाइजर्स के उपयोग से। यार, कीटनाशक इतने खतरनाक होते हैं, आजकल तो बिच्छू भी नहीं दिखते हैं खेतों में, और जो दिखते हैं ना वो इतने ज़्यादा जहरीले हो गए इन दवाइयों के उपयोग से कि अगर धंस ले तो भैया, अगर टाइम से नहीं हो उपचार तो मर ही जाता है इंसान। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का अगला फायदा ये है कि केचुए युक्त ज़मीन अगर आपकी है, अगर आपकी ज़मीन में केचुए है, तो उससे क्या होता है कि आपके जो सोइल का इरोजन होता है, इरोजन का मतलब ये होता है कि आपकी जो मिट्टी का जो बहना होता है, किसी हवा के द्वारा आपकी मिट्टी का बहना होता है या पानी के द्वारा आपकी मिट्टी का जो बहना होता है वो रुक जाता है अगर आपकी मिट्टी में केचुए होते हैं तो। और दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट से क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी है ना वो पलटती है, मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर आती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। जिससे क्या होता है कि जो केचुए के कारण क्या होता है कि आपके नीचे वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो अनप्रोड्यूस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं नीचे वो ऊपर आ जाते हैं। और अगर वो ऊपर आ गए तो आपकी फसलों के जड़ों में वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल कर देती है आपकी फसल को। और अगर आपकी फसल फर्टाइल होती है, उनका जो जड़ है वो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, तो आपकी जो फसल है उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। दोस्तों, जो केचुआ होता है ना, बिल्कुल LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। क्योंकि दोस्तों, जब ये जिंदा रहता है ना तो ये इसके कई सारे फायदे होते ही हैं। ये दोस्तों क्या करता है,
जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और जो लोग चाहते हैं उनकी भूमि जो पहले जैसी थी, पहले जो अच्छी थी, जिसमें उर्वरक की कभी कमी नहीं होती थी, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से जो ज़मीन थी वैसी हो जाए, तो उनको वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जो ये वर्म्स होते हैं ये ज़मीन के जो रासायनिक यानी कि केमिकल गुण आ जाते हैं ज़मीन में इनके लगातार प्रयोग से केमिकल्स के, तो उनको कम करती है। और दोस्तों ये जो केचुआ होता है नहीं आसानी से मरता भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके शरीर का 85% हिस्सा पानी से बना हुआ होता है। ऐसे में अगर शरीर का 60% वाटर भी इसका उड़ जाए, ख़त्म हो जाए, तो भी ये जिंदा रह पाता है। लेकिन जब ये मर जाए ना, यानी कि जब ये मर गया, तो भी आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि ये मरने के बाद जो आपकी फसल होती है उसको ये डायरेक्ट रूप से ना नाइट्रोजन देता है। तो हो गई ना बात, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। दोस्तों केचुए के कारण वातावरण स्वस्थ बना रहता है और आपकी खेती लाभकारी व निरंतर बनी रहती है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट के यूज करने से क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट के यूज करने से एक तो क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता क्षमता भी बढ़ जाती है, और दूसरी चीज़ क्या होगा कि आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आप डालोगे उनकी भी जो मात्रा में वो आप कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी और उसका आधा काम जो आप वर्मी कंपोस्ट है, जो केचू है, वो आधा काम कर देंगे। तो आपके क्या है जो फर्टिलाइजर्स के पैसे हैं वो भी ऑफकोर्स बचेंगे, तो आपकी डबल फ़ायदा हो गया ना यहाँ पर। तो इसीलिए ये भी वर्मी कंपोस्ट का एक फ़ायदा है। दोस्तों पहले जैसे कि हमने बताई दिया खेती जैविक माध्यम से होती थी, लेकिन समय के साथ साथ हमने रसायनों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों जो रसायन का प्रयोग अपन ने किया उससे एकदम उत्पादन बढ़ा, लोगों को लगने लगा कि यार ये तो रसायन, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जैसे ही लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना स्टार्ट किया, आपकी जो मिट्टी है सोइल से उससे कुछ बैक्टीरियाज मरने लगे, जिससे क्या हुआ उसमें कार्बनिक एलिमेंट जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, उनकी मात्रा बढ़ने लगी, जिससे क्या हुआ आपकी फसल में ज़्यादा उत्पादन होने लगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे अब हम क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट क्या करता है, ये भी आपकी खेतों की मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। तो ये भी आपकी उत्पादन को बढ़ाता है, और ना केवल उत्पादन को बढ़ाता है, जो आपकी खेती होती है उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। जो आपके दाने होते हैं उनमें चमक लाता है, सुगंध पैदा करता है। इसके अलावा एक और फ़ायदा जो मैंने बताई दिया आपको, ये आपकी मिट्टी में वाटर स्टोरेज क्षमता को बढ़ाता है, जिसके अलावा जो आपकी मिट्टी होती है उसके स्ट्रक्चर में भी सुधार करता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ना केवल हवाई में समझा क्यों होता है वर्मी कंपोस्ट से फ़ायदा, बल्कि उसके पीछे के रीजंस को भी डिस्कस किया है कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब जो अगली वीडियो आएगी इसकी वो आएगी कि आप खेत पे किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और आपका कोई भी सवाल हो, जवाब हो तो कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। जिसके अलावा हमें आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पढ़ा लिखा किसान पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको जो जानकारियाँ चाहिए वो हमसे मांग सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।